हेलो माय डियर वंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरे सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी एकदम ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगी हूँ, वो है सनस्क्रीन। ठीक है, देखिए सनस्क्रीन जो है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, हमारी स्किन के लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे बात की जाए कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कुछ और लगाएं ना लगाएं, सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्यों ना आज इसी के बारे में बात करें कि हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए। देखिए, सनस्क्रीन जो एक हैवी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होने के बाद इसे बनाया गया है सालों पहले। तो सनस्क्रीन, आपको इसके नाम से ही पता चलता है सनस्क्रीन, मतलब आपको सन से जो स्क्रीन करता है, एक तरह से बचाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सनस्क्रीन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सन है, सन की जो किरणें हैं, उसमें कई तरह की किरणें होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होती हैं हमारे लिए, है ना। देखिए, जैसे सन है, सन से हमें यूवी किरणें आती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं हमारे लिए। कुछ अच्छी किरणें भी होती हैं, ठीक है, और ये जो यूवी किरणें हैं, ये हमें हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाती हैं। 3 तरह की यूवी रेज़ होती हैं, एक UVA, UVB और UVC। ठीक है, तो UVA के बारे में बात करेंगे, अल्ट्रा वायलेट ए मीन्स एजिंग, मतलब ये जो रेज़ सन से हमें आती हैं, जो हमारी स्किन पे पड़ती हैं, ये हमारी स्किन में एजिंग को फास्ट करती हैं। कैसे करती हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। UVB, B मीन्स बर्निंग, जैसे आपको जलने से डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, आपका रंग काला पड़ने लग जाता है, आप ज़्यादा देर धूप में रहते हैं तो आपकी स्किन पे अलग अलग काले काले पैच पड़ जाते हैं। तो वो सब UVB किरणों की वजह से होता है, रेज़ की वजह से। और UVC है जो कैंसर स्किन का बनाती है, बट थैंकफुली जो ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो UVC किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। हमारा देश, हमारी कंट्री और जिस एरिया में हम रहते हैं, वो इन चीज़ों से अभी बचा हुआ है। अगर ओजोन लेयर में ब्लैक होल हो जाता है तो ये हार्मफुल रेज़ हमारे तक पहुंच सकती हैं, बट थैंकफुली हम अभी तक इससे बचे हुए हैं। तो हम UVA और UVB की बात करेंगे। ठीक है, तो UVA, अल्ट्रा वायलेट ए जो हैं, ये देखिए, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो जो सनस्क्रीन है वो हमें इन चीज़ों से बचाता है। अब सनस्क्रीन में भी हम SPF देखते हैं। देखिए, SPF 15 से 10 से 20 से स्टार्ट हो जाता है। तो SPF का मतलब क्या होता है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो हमें सन से हमारी प्रोटेक्शन करे। ठीक है, तो वो आपको देखिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कितना आपका सन एक्सपोजर है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर सन में रहते हैं, आपके धूप में जाना आपका ज़्यादा होता है, तो आपको अच्छा SPF वाला यूज़ करना चाहिए। अगर आप बढ़ती उम्र में हैं तब भी आपको अच्छे SPF वाला यूज़ करना चाहिए। और हाँ, बाकी जैसे आप अगर अभी टीनेज में हैं, ठीक है, या फिर आप कॉलेज गोइंग हैं, तो आप कम SPF वाला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन में जो कोलाजन प्रोडक्शन वगैरह है वो बहुत अच्छी रहती है। तो और सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी एक तरह से उसमें नेचुरली रहता है यंग एज वालों में, पर बढ़ती उम्र वालों को अच्छा SPF यूज़ करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है फ्रेंड्स, वो क्या करता है, वो जो आपकी हार्मफुल रेज जो सन की आप तक, आपकी स्किन तक पहुंचती हैं, उसको 100% रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब एक तरह से वो आपकी स्किन के अंदर नहीं उसको जाने देता और उसको वापस मोड़ देता है, तो उसका असर आपके स्किन पे कम होता है। अब सूरज की जो किरणें हैं वो क्या करती हैं, वो देखिए, सबसे पहले तो हमारी उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे होते हैं। एक तो हमारी स्किन को सनबर्न होता है सबसे ज़्यादा, कि अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं तो स्किन लाल पड़नी शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे पिगमेंटेशन या मेलास्मा का रूप ले लेती है, और आपको काले धब्बे होने शुरू हो जाते हैं फेस पे, अनइवन स्किन टोन होता है। ठीक है, दूसरा, आपकी एजिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है।
मतलब आपकी स्किन बहुत जल्दी झुर्रियों से आपकी स्किन सैगी होनी शुरू हो जाती है, लटकनी शुरू हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं तो झुर्रियाँ बहुत जल्दी आपकी स्किन पे आती हैं। तो ये कहीं और हमारे जो कोलाजन प्रोडक्शन होता है हमारी स्किन में, उसको ये डैमेज करती है, हमारे कोलाजन को डैमेज करता है सन की रेज़। तो उस सब से बचने के लिए हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ज़रूर से देखिए, चाहे गर्मी है, सर्दी है, चाहे आप घर के अंदर हैं, चाहे आप बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम घर में भी रहते हैं, ठीक है, आप सन में नहीं जा रहे, बट आप खाना बनाते हैं, खाने में आप काम करते हैं किचन में, तो आपको हीट का सामना करना पड़ता है, वो भी हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है। तो सनस्क्रीन उससे भी हमें बचाता है। आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है आपका, तो आप फ़ोन भी देखते हैं, फ़ोन में से भी हमारी रेज आती हैं। तो इन सब से हमें बचने के लिए सनस्क्रीन हेल्प करता है। तो आपको सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाने में। अब देखिए, सनस्क्रीन दो तरह के आते हैं, एक केमिकल सनस्क्रीन आता है, एक फिजिकल सनस्क्रीन आता है। जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो आपकी रेज को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब उसको वापस मोड़ देता है। बट जो केमिकल सनस्क्रीन आता है वो क्या करता है, वो यूवी जो बी रेज होती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे स्किन में विटामिन डी बनाती हैं, तो उसको वो एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि विटामिन डी भी आपको पता है हमें सूरज से ही मिलता है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करती है और हार्मफुल किरणों को मोड़ देता है। तो आप जब भी चूज़ करें तो आप कोशिश करें कि आप केमिकल और फिजिकल दोनों का मिक्सचर जो सनस्क्रीन हो उसको आप यूज़ करें। अब देखिए, इसको लगाने का क्या तरीका है। सबसे पहले वही मैं आपको बोलती हूँ कि आपको डेली अपनी क्लेंजिंग करनी है अपने फेस की। आप कोई भी आप फेस वॉश लगाइए, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजिंग करनी है और उसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, हम बहुत ज़्यादा पसीना आता है इसको लगाने के बाद, या बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट होती है, ये वाइट एक लेयर हमारे फेस पे छोड़ देता है, हमारा फेस कुछ टाइम बाद काला लगने लगता है, या बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, टैनिंग होती है। देखिए, इसका इलाज यही है कि एक तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप क्लीनिंग के बाद अगर आपको लग रहा है आपका सनस्क्रीन आपके फेस को प्रॉपर मॉइस्चर दे सकता है तो आप मॉइस्चराइज़र को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी ऑयली स्किन है और आपको अभी इस टाइम पे इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट अपना जो भी आप टोनर वगैरह यूज़ करने के बाद इसको डायरेक्ट सनस्क्रीन को आप लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जब भी अगर आप इन दिनों जैसे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप आइसिंग कीजिए फेस पे। आप एक आइस क्यूब लेकर उसको आपने एक कपड़े में डबल करना है, उसको हैंकी की लेयर में रखिए और फिर अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए स्किन में जाने दीजिए। जो पानी है जो आइस क्यूब से निकल रहा है, जब वो एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाइए और फिर सनस्क्रीन, तो आपको स्वेटिंग भी कम होगी। ठीक है, तो आप ये करके देखिए। और देखिए, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारी स्किन को यूथफुल बना के रखता है। ठीक है, हमारे स्किन की जो कोलेजन है उसको डैमेज नहीं होने देता, आपको दाग धब्बों से, पिगमेंटेशन से बचाता है, आपकी स्किन पे जो सन की वजह से डैमेज होता है उसको कम करता है, आपकी फेस पे जो कालापन आता है गर्मी की वजह से उसको कम करता है। तो सनस्क्रीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सनस्क्रीन के साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं तो आप अम्ब्रेला यूज़ कर लीजिए, आप फेस को अपने कवर करके रखिए, डायरेक्ट लाइट से आप बचिए जितना आप बच सकते हैं। तो सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स जो हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, जो आपको डेली लगाना चाहिए। और आप बहुत ज़्यादा अगर बाहर जाते हैं तो आप अपनी स्किन क्लीन करके इसको दिन में 2 या 3 बार, मतलब 2-3 घंटे बाद आप इसे रीअप्लाई भी करते रहिए अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं तो, क्योंकि तभी ये आपको बेनिफिट देगा। ये नहीं कि आपने सुबह एक बार लगाया तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं तो उतना ही डस्ट पार्टिकल्स भी लगते हैं और उतना ही आपको स्वेटिंग से वो सब निकल जाता है पसीने के साथ। तो आप 2 या 3 बार इसे रीअप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी मैंने 1-2 सनस्क्रीन का बताया भी है, रिव्यू भी किया है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको न्यूट्रीजिना का मिलेगा, वो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। और एक मैंने लोटस का भी बताया था सनस्क्रीन लोशन, तो आप उन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। न्यूट्रीजिना काफ़ी अच्छा है, मुझे भी थोड़ी स्वेटिंग होती है बट मैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने देती हूँ स्किन में। जब वो एक बार एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके बाद वो इतना स्वेटिंग नहीं देता आपको, और इतना ज़्यादा मतलब आपको चिपचिपापन नहीं लगता है। सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए एब्जॉर्ब होने दीजिए स्किन में। बाकी अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है सनस्क्रीन के बारे में तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं।
बाकी यही देखिए इसके बेनिफिट वही मैंने आपको बताए हैं कि सन डैमेज से बचाता है, आपको यूथफुल आपकी अपीयरेंस रहती है, आपकी एजिंग को स्लो डाउन करता है और आपकी कोलेजन डैमेज को से आपको ये बचाता है। तो सनस्क्रीन फ्रेंड्स ज़रूर लगाइए। और आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।